तो दोस्तों, हम मिस्र के इतिहास के सबसे मशहूर राजा की बात करने जा रहे हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि यह केवल 9 साल की उम्र में राजा बने थे। इनका नाम था तूतनखामुन। इन्हें किंग टूट के नाम से भी जाना जाता था। तूतनखामुन की कब्र श्रापित कब्र के नाम से मशहूर थी। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि तूतनखामुन की कब्र सचमुच में श्रापित थी या सिर्फ एक अफवाह थी। तो फ्रेंड्स, अब से लगभग 3000 साल पहले इस राजा का जन्म हुआ था, लेकिन बहुत ही कम उम्र में इनके पिता की मौत हो गई थी और उन्हें 9 साल की उम्र में राजा बना दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि मिस्र के प्राचीन इतिहास की सबसे खूबसूरत रानी नेफरतिती तूतनखामुन की माँ थी। तूतनखामुन ने अपनी सौतेली बहन से शादी की थी और ऐसा माना जाता है कि उनकी 2 बेटियां थीं, जिनमें से दोनों की मौत बचपन में ही हो गई थी। राजा तूतनखामुन लगभग 1332 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा था और 1323 ईसा पूर्व में इसकी मौत हो गई जब वह 19 या 20 साल का था। राजा तूतनखामुन की कब्र को 28 अक्टूबर 1922 में मिस्र के एक वैज्ञानिक हावर्ड कार्टर और उनकी टीम ने खोजा था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि जब किंग टूट की मम्मी को खोला गया तो उसमें एक लोहे का खंजर मिला। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात तो यह थी कि लोहे की खोज के 2000 साल पहले ही किंग टूट की कब्र को दफनाया जा चुका था। तो इस खंजर को बनाने के लिए लोहा कहाँ से आया? एक रिसेंट रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग इस खंजर पर एक खास तरह का पैटर्न था, जिसे विडमेन स्टैटिंग पैटर्न कहा जाता है। ह्यूमन सिविलाइजेशन के आज तक के ज्ञान के अनुसार ये पैटर्न सिर्फ म्यूटोराइट्स पर होता है। एक्सपर्ट अभी तक कंफ्यूज हैं कि इसे बनाया किसने था और इसके साथ साथ बहुत सारी कीमती चीज़ें मिली। किंग टूट की मम्मी 3 कफन से ढकी थी, जिनमें से पहले कफन पर वहाँ के लोगों की मौत के देवता ओसाइरस की तस्वीर थी और दूसरा कफन अजीब शक्ल की तरह दिखाई दे रहा था। यह शक्ल बाकी कफनों की शक्ल से काफ़ी अलग था। जब उन्होंने तूतनखामुन की मम्मी को खोला तो उनकी मम्मी एक ताबीज़ पहने हुई थी और उनका चेहरा सोने से बने हुए मुखौटे से ढका था। कार्टर के मुताबिक इस मुखौटे को निकालने के लिए तूतनखामुन की मम्मी की कई टुकड़े करने पड़े थे और इसके ताबूत पर बने दूसरे कफन की बात करें तो यह एक प्राचीन मिस्र की सबसे खूबसूरत रानी नेफरतिती की शक्ल के जैसी थी। तूतनखामुन की मौत मलेरिया जैसी किसी बीमारी से हुई थी। किंग टूट की कब्र को राजाओं की घाटी नामक एक स्थान से खोजा गया था, लेकिन जिन 11 लोगों ने किंग टूट की कब्र को ढूंढा था उन सभी लोगों की मौत लगभग 5 साल के अंदर में रहस्यमयी तरीके से हो गई। और तो और जिस आदमी ने इस पूरी रिसर्च को पैसे फंड किए थे, यानी कि लॉर्ड कार्नर वाक, उस आदमी को तो कब्र के पास जाने के 6 महीने बाद ही मच्छर काटने से मौत हो गई। अब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि सभी व्यक्तियों की मौत सचमुच में राजा तूतनखामुन के श्राप की वजह से हुई है, जो उन्होंने खुद को कब्र से जगाने वालों को दिया था। क्योंकि इतने कम समय अंतराल में इन खोजकर्ताओं की मौत एक चर्चा का विषय बन चुका था, लेकिन यह एक इत्तेफाक भी हो सकता था कि अगर यह सच होता तो किंग टूट की कब्र को सबसे पहले खोलने वाले व्यक्ति हावर्ड कार्टर को तो 1 महीने में हर हाल में मर जाना चाहिए था, लेकिन वह इस खोज के 16 साल बाद 74 साल की उम्र में नॉर्मली मौत के हवाले हुए थे। सच्चाई किसी को भी नहीं पता थी कि ये सब सच है या झूठ। तो रिसर्च करने पर हमें यह पता चला कि मिस्र के पौराणिक कथा और प्राचीन इतिहास में तो श्राप नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। तो वहाँ के लोग श्राप कैसे दे सकते थे? हो सकता था कि तूतनखामुन की कब्र को सुरक्षित रखने के लिए अफवाह फैलाई गई हो, क्योंकि किंग टूट की पहली कब्र ऐसी थी जो अब तक सुरक्षित थी। तो इससे यह साबित होता है कि जब वहाँ के लोगों को श्राप के बारे में पता ही नहीं था तो श्राप कैसे दे सकते थे। इसलिए यह साबित हो गया कि किंग टूट की श्राप की कहानी झूठी थी और ऐसा कुछ भी नहीं था। तो गाइज़, रोज़ाना ऐसे रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको किंग टूट के बारे में पहले से पता था तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।